हाँ बताइए राणा जी, अजमेर के बारे में आप, अजमेर के प्रकरण में आपका क्या कहना है? यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो कोरोना वॉरियर्स, जिन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, वो कोरोना वॉरियर्स, जिन कोरोना वॉरियर्स के लिए वो जहाँ रहते थे वहाँ तमाम लोगों से थालियां और तालियां बजवाई गई, वो कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना के आपातकाल में जिनकी सेवाएं 10-10 साल जिनकी सेवाएं हैं, और कोरोना काल में भी उन्होंने जिस तरह से अपना सर्वस्व दांव पे लगाया, और वो अनियमित संविदा यूटीवी नर्सेज कोरोना वॉरियर्स जिनको नियमित कार्मिकों की तुलना में वैसे ही बहुत कम वेतन मिलता है, और आज वो कोरोना वॉरियर्स जो संविदा पर काम कर रही हैं और पिछले 7 महीने से जिनको 1 रुपया भी उनका वेतन नहीं मिला, उनको 7 महीने से, और बिना वेतन के भी वो इस कोरोना महामारी के जन जीवन बचाओ अभियान में, और इसलिए चुपचाप बिना किसी को एहसास कराए हुए कि वो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको लोग वॉरियर्स कह रहे हैं, तो सरकार के इस सम्मान को बचाने के लिए 7 महीने से जिनको तनख्वाह नहीं मिली, वो बिना वेतन के, और वहां नित्य प्रति रोगियों की सेवा में और कोरोना के मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, उन कोरोना वॉरियर्स को जो संविदा के हैं, जिनकी 10 साल की सेवा, हम सबको उम्मीद कि सरकार वो तमाम संविदा कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने प्राथमिक कोरोना काल के अंदर अपना सर्वस्व दांव पर लगाया, उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कम से कम उनके नियमितीकरण का कोई मार्ग प्रशस्त करके करेगी। मगर ये उम्मीद राजस्थान में कोई नहीं करता था कि वो तमाम कोरोना वॉरियर्स, दूसरी कोरोना की लहर अभी राजस्थान में शुरू हो गई, और वो तमाम कोरोना वॉरियर्स जिनको 7 महीने से वेतन नहीं मिला, और उन कोरोना वॉरियर्स अगर वो अपने वेतन की बात करेंगे तो उनको सेवा से निष्कासन, सेवा समाप्ति जैसा आदेश कोई भी मानवीय संवेदनशील सरकार करेगी, इसकी उम्मीद तो राजस्थान में कोई नहीं करता। हाल ही में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ऑफ अजमेर ने किस दृष्टिकोण से और कैसे ये इतना बड़ा निर्णय किया, उनका कहना था कि नियमित भर्ती हुई, उनके अगेंस्ट ये पद थे तो उसमें ये पद एक्सेस हो रहे थे, हमने कोरोना में इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए और इनका सेवा विस्तार किया हुआ था, उस सेवा विस्तार को हम समाप्त करें तो क्या कोरोना खत्म हो गया? श्रीमान, कोरोना की दूसरी लहर भी है, और वर्तमान में भी स्थिति है कि रोगियों की अपेक्षा में अभी भी राजस्थान में अगर आईएनसी नॉर्म्स के हिसाब से देखें, WHO नॉर्म्स के हिसाब से देखें, तो लाखों की संख्या में आज भी राजस्थान में नर्सेज की आवश्यकता है। वो तमाम कोरोना वॉरियर्स आज इस कोरोना काल में जो फैक्ट्री वालों को कहा कि कोई मजदूर कोरोना काल के अंदर अपने जो कार्मिक है उनको उनका रोजगार नहीं छीने, वो चाहे आ पाए वो ना आ पाए, कार्यालय में उनको वेतन देंगे। अरे निजी संस्थान वालों से तो क्या हम उनकी अनुपालना कराएं? आज राजस्थान के अंदर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, अगर उसके अंदर कुछ अधिकारी इस तरह के अमानवीय निर्णय करते, कोरोना कोई अतार्किक रूप से सेवा समाप्त करना, तमाम राजस्थान में नर्सेज की आवश्यकता, हम उम्मीद करते हैं कि और पिछले जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा और कहा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं, जहां जहां आवश्यकता है वहां पर हम चिकित्सा कर्मियों की भर्ती करें। और आज जहां काम कर रहे हैं वो प्रिंसिपल साहब खुद कह रहे हैं कि वो तमाम नर्सेज कोरोना वॉरियर्स की कोरोना काल में उनकी आवश्यकता थी, इसलिए हमने उनकी सेवाएं दे रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वो आवश्यकताओं की अब कमी पूर्ति हो गई? नियमित भर्ती अब तो हुए बहुत समय हो गया। वो 170-172 नर्सेज की बात करें, 170-172 नर्सेज की सेवा की बात करें, यूट्यूब के नर्सेज जो बचे, राजस्थान की सरकार को इन सबको नियमित करना चाहिए। इन्होंने कोरोना काल में जो काम किया है उनकी सेवाओं को उनको प्रतिफल देना चाहिए। राजस्थान की सरकार कम से कम चुनी हुई लोकतांत्रिक कर्मचारी हितैषी वर्तमान सरकार ऐसा निर्णय नहीं कर सकती, हमें पूरा भरोसा है। मगर फिर भी यशस्वी अधिकारी स्तर पर हुआ है, हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी,
और प्रमुख शासन सचिव महोदय से कि वो संवेदनशील पर्सनालिटी है। राजस्थान के कोरोना वॉरियर्स जो जिनकी 10-10 साल की सेवा हो गई, अगर उनकी अचानक से यूं सेवा समाप्त हो गई, उनके पूरे परिवार का चूल्हा बंद हो गया। 7 महीने से बिना वेतन इस तरह गुजारा कर रहे थे कि राशन वाला भी उनको उधार दे देता था, मकान मालिक भी कहता था ये वॉरियर्स है, कोई बात नहीं, इनको तनख्वाह नहीं मिली सरकार के, पैसे आ जाएंगे तो मिल जाएंगे। अब कल के बाद तो वो राशन वाला भी वेतन राशन देने वाला नहीं। किस मुंह से जाएगा वो कोरोना वॉरियर्स उस कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में उसके ऊपर फूल और उसके लिए तालियां बजाएंगे? क्या पारितोषिक लेके आए वो कोरोना वॉरियर्स? किस मुंह से कहेगा वो जाकर के एक राजस्थान की सरकार ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी क्योंकि उनके पास हमारे लिए वेतन के लिए पैसे नहीं थे? अरे कितना सा फंड है? 172 लोगों की बात करें तो 5 करोड़, मैं समझता हूं 5 करोड़ रुपया तो 500 रुपए के जैसा है सरकार के, उससे भी कम होगा। अरे कि जरा सा 172, 70, 72 जो भी कोरोना वॉरियर्स राजस्थान में यूटीबी के नर्सेज भी बाकी हैं, मैं कहता हूं राजस्थान की सरकार उनको पारितोषिक स्वरूप उनकी सेवाओं की बहाली करें और उनका जो बकाया वेतन है वो तमाम जो उनका बकाया वेतन है उसको यथाशीघ्र उनको पहुंचाया जाए। क्योंकि 7 महीने हो गए श्रीमान, राजस्थान में एक भी आईएएस से लेकर के और नीचे स्तर के कर्मचारी और किसी मंत्रीगणों की बात करें तो बताइए किस महीने में उनको वेतन नहीं मिला? मगर इन्होंने क्या दोष किया? ये फ्रंट लाइन पर सीधे कोरोना से रूबरू हो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ, और फिर उसके बाद अगर इस तरह से उनका अपमान किया जाएगा तो ये तो उनके लिए रेड किल के जैसा ही है। क्या संदेश दे रहे हैं? पूरी उम्मीद, पूरा भरोसा, और हम फिर कहते हैं कि राजस्थान की नर्सेज की ये वो आवाज है जो आवाज एक विशुद्ध आम नर्सेज की आवाज है, और राजस्थान की आम नर्सेज की आवाज के लिए राजस्थान की आम नर्सेज उसके साथ खड़ी है। हम राजस्थान की सरकार से विनम्र आग्रह और अपील कर रहे हैं कि वो अपने ये जो भी अधिकारियों ने निर्णय किया है उस निर्णय की समीक्षा करें और उनकी सेवाओं की बहाली करें और उनके उच्चतर अच्छे जीवन का कोई प्रयास करें। राजस्थान की नर्सेज वर्तमान राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से, चिकित्सा मंत्री जी से और मुख्य सचिव और हमारे प्रमुख शासन सचिव से ये अपेक्षा करती है। हमें उम्मीद है वो पूरा करेंगे। इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन बाई मेल आपको भेज रहे हैं। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन।